लॉरेंस का जिगरी यार, आगे पीछे रहते थे 40 जवान। अमन साहू की कनाडा मलेशिया में भी बोलती थी तूती। झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई कैसे मारा गया, अमन साहू के क्राइम चैप्टर की एक एक डिटेल। एनकाउंटर से पहले फेसबुक पोस्ट में क्या कहा, 200 केस के हार्डकोर माओवादी की क्राइम कुंडली। दुबली पतली कदकाठी का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के आतंक पर अब हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया है। झारखंड में आतंक का दूसरा नाम बन चुका अमन साहू हमेशा खुद को लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी बताता था। तस्वीरों को देखने के बाद किसी को शक भी नहीं हो सकता कि यह खूंखार माओवादी होगा जिस पर करीब 200 मुकदमे दर्ज हैं। कहते हैं अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था और अब वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय होने लगा था। अपराध की दुनिया में मिसाल कायम करने के बाद अमन साहू राजनीति में आने की फिराक में था। 10 मार्च सोमवार को झारखंड पुलिस की टीम अमन साहू को छत्तीसगढ़ जेल से रिमांड पर लाती है। 11 मार्च मंगलवार को झारखंड के पलामू में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी दरमियान अमन साहू मौका देख पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस की जवाबी फायरिंग में झारखंड के एक और गैंगस्टर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। हालांकि अमन साहू की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। साहू पर 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो छत्तीसगढ़ की जेल से अपना नेटवर्क चला रहा था। उसका नेटवर्क आखिर जेल से ऑपरेट कौन करवाता था? आखिर वो जेल के अंदर से कोयला कारोबारियों से वसूली कैसे करवा लेता था? यही नहीं, वो विरोध करने पर हत्या भी करवा देता था। सवाल सिस्टम पर भी खड़ा उठता है कि आखिर ये खूंखार गैंगस्टर जेल से ही अपने गैंग को कैसे ऑपरेट कर पाते हैं। बताया जाता है कि अमन साहू फेसबुक पर भी काफी एक्टिव था। उसका सोशल मीडिया हैंडल विदेशों से ऑपरेट होता था। हैरानी की बात यह है कि एनकाउंटर के करीब 15 घंटे पहले भी फोटो पोस्ट की गई जिसमें एक बड़े सोफे पर टशन से बैठा दिखता है अमन साहू। गैंगस्टर अमन साहू की क्राइम कुंडली की एक एक डिटेल अब आगे समझते हैं। अमन साहू खुद तो जेल में बंद था, लेकिन वो जेल से ही अपनी पूरी गैंग ऑपरेट करता था। वो फेसबुक पर इतना एक्टिव था कि 15 घंटे पहले ही अमन साहू के फेसबुक पेज की प्रोफाइल चेंज की गई थी। पिछले दिनों रांची में जिस कोयला कारोबारी पर फायरिंग हुई थी, ये काम उसके गुर्गों की तरफ से ही किया गया था। झारखंड के डीजीपी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि अमन साहू की गैंग जेल से एक्टिव थी। झारखंड के कई कांडों में इस नाम का जिक्र है। उसकी गैंग लगातार कई घटनाओं को अंजाम पर अंजाम दे रही थी। रांची के अलावा हाल ही में हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। अमन साहू रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला है। उस पर झारखंड की रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कई रिपोर्ट्स में इन मामलों को 200 भी बताया गया है। वो एक समय में हार्डकोर नक्सली भी रह चुका था और साल 2013 में उसने अपना गैंग बना लिया। कोरबा में हुए गोलीकांड के बाद रायपुर पुलिस ने उसके 4 गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया था। हाल ही में रायपुर के शंकर नगर इलाके में एक व्यापारिक साझेदार के घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद से रायपुर पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ कर रही थी। एक टाइमलाइन से आपको अमन साहू के अपराधों की लिस्ट बताते हैं। 7 मार्च 2025 रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारकर जख्मी कर दिया। 6 अप्रैल 2024 अमन साहू गिरोह ने बर्बरिक कंपनी को धमकी दी थी जिसमें कहा था कि झारखंड में नहीं करने दिया जाएगा काम। 21 मार्च 2024 रांची के जमीन कारोबारी से गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 1 दिसंबर 2023 रामगढ़ के कुजू में ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई। 7 जुलाई 2023 रांची के अरगोड़ा में अमन साहू गिरोह के अपराधी ने कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मार दी। 9 अप्रैल 2023 लातेहार में रहने वाले ट्रांसपोर्टर अमित सिंह से रंगदारी मांगी। 9 मई 2023 हजारीबाग के बड़का गांव स्थित ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की अमन साहू गिरोह ने गोली मारकर हत्या कर दी। 27 मार्च 2023 देवघर के नगर थाना क्षेत्र स्थित राय एंड कंपनी चौक के समीप हरदेव कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में फायरिंग की गई। 18 फरवरी 2023 शिवपुर रेल लाइन का काम कर रही कंपनी की साइट पर अमन साहू के गिरोह ने गोलीबारी की। तो ये थी अमन साहू की क्राइम कुंडली।
हमारे देश में ऐसे कई अमन साहू हो सकते हैं जो जेल के अंदर बैठकर भी बाहर अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। पुलिस को ऐसे गैंगस्टरों के चैनल को जड़ से खत्म करना होगा। फिलहाल आज की वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।